नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रश्न है, आज है 5 जुलाई और 5 जुलाई को जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर के, वो सभी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। उनमें से 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। पूरा वीडियो बड़ा ध्यान से देखिएगा और वीडियो पे बने रहिएगा। तो देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते अपने पहले क्वेश्चन से। हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एयर मार्शल तेनजीर सिंह, जो कि आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना नए उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। सैन्य और प्रशासनिक नीतियाँ परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्न है ये। इसको आप बहुत ध्यान से रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2026 में आयोजित होने वाले संघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका कजाकिस्तान जो है कर रहा है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्यों कर रहा है? तो ये जो है जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में की जा रही है। इस बैठक में सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और डिजिटल व्यापार को बढ़ाने के लिए ये चर्चा की जाएगी यहाँ पर। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। हमारा तीसरे क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। आईसीसी द्वारा जारी नवीनतम T20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है आपका हार्दिक पांड्या भारत से। तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अपने चौथे क्वेश्चन तक आगे बढ़े। केंद्र सरकार ने देश के Tier 2 और Tier 3 शहरों में स्टार्टअप को वित्तीय सहायता और मेंटरशिप देने के लिए किस राष्ट्रीय हब की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन सही है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, जो कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड 2 को जो किया गया है, इसकी शुरुआत की है। इससे क्या होगा? इससे जो ये होगा कि छोटे शहरों में उन युवाओं को शुरुआती पूंजी देना है जो कि एडवांस तकनीक, ई कॉमर्स या लॉजिस्टिक्स नए बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अपने पांचवें क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस वैश्विक वित्तीय संस्था ने भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण और डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड प्रोजेक्ट के लिए $180 मिलियन की विशेष ऋण को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका ये आपका सी ऑप्शन विश्व बैंक। विश्व बैंक जो है इन्होंने उस चीज़ की मंजूरी दी है। अपने छठवें क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर को हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल करने के लिए नामांकित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका लखनऊ। लखनऊ को उनकी प्रसिद्ध चिकनकारी, हस्तशिल्प और समृद्ध संस्कृति इतिहास के कारण यूनेस्को की क्रिएटिविटी सिटी श्रेणी के लिए आगे बढ़ाया गया है। ये राज्य के गौरव और पर्यटन के लिए एक बेहतर खबर है, जो कि आने वाली समय में बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने सातवें क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। हाल में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन लंबी दूरी की मारक क्षमता रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर है वो आपका ए ऑप्शन सही है। स्मार्ट जो है आपका किया गया है। यह एक सुपरसोनिक मिसाइल आधारित टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम है जो कि लंबी दूरी से ही दुश्मन की पनडुब्बी को पानी के अंदर ही नष्ट करने की क्षमता को रखता है। तो इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आठवां क्वेश्चन है। हाल में ही भारत की संसद का मानसून सत्र कब से शुरू होने की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन जो आपका सही आंसर है वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 जुलाई से जो है इसे रखा गया है। 20 जुलाई को हमारे संसद का जो मानसून सत्र रखा गया, इसमें भारत के कई बिलों को पास होने की संभावना जताई जा रही है। हमारा नवा क्वेश्चन है। हाल में ही प्रधानमंत्री द्वारा 1.06 लाख करोड़ से अधिक का विकास परियोजना का शुभारंभ किस राज्य से किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये आपका राजस्थान से जो है स्टार्ट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो इस क्वेश्चन को हम बी क्वेश्चन लेके चलेंगे। हमारा आखिरी और 10वां क्वेश्चन है। हाल में ही केंद्र सरकार ने UAPA के तहत कितने पाकिस्तानी आधारित व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर है वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 23 व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार किया गया है, जो कि
क्वेश्चन से संबंधित है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा और अगर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।